In Punjab, the interesting result that has emerged is from Khadur Sahib. Radical Amrit Pal Singh is in the lead. I'm joined by my colleague Charanjit Singh, who is there right outside the house of Mr. Amrit Pal Singh. Charanjit, बताइए कहाँ पर हैं आप? कहाँ पर हैं आप? जी, मैं इस वक्त जल्लूपुर खेरा गांव है जो अमृतपाल का जो गांव है वहां पर हूं। तो इस वक्त उसके गांव में सुबह से ही जो थी, जब से जो पोलिंग के ट्रेंडिंग शुरू हुई तो लोग आने शुरू हो गए। तो इनिशियली उसके माता पिता जो टीवी पर देख रहे थे, तो आज उन्होंने फिर प्लान किया कि वो एक अखंड पाठ है जो वो शुक्राने के लिए जहां लोकल गुरुद्वारे में शुरू करवाने जा रहे हैं, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। और बहुत सारे लोग, उसके सपोर्टर जो हैं, अब घर पे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो उसकी लीड है, अमृतपाल की लीड है, वो लगभग 62,000 से ज़्यादा इस वक्त रिकॉर्ड हो चुकी है, तो जो कि लगातार बढ़ रही है। चंद्रित, आपने ये कैंपेन भी कवर किया था, आपने घूमे भी इस एरिया में, और क्या कारण रहा, क्या रीजंस थे कि अमृतपाल आज इतने वोटों से आगे बढ़े हैं? क्या चीज उनके फेवर में गई? बेसिकली तो जो एरिया है खडूर साहब, इसकी जितनी भी असेंबली सेगमेंट्स हैं, वो सभी सेगमेंट्स हैं जो वो पंथक सेगमेंट्स माने जाते हैं। उनमें पंथक इमोशन हमेशा ही लीड करता रहा है। तो इस पे कोई वक्त था जब मिलिटेंसी के समय सिमरनजीत सिंह मान बहुत अब तक की रिकॉर्ड लीड से इसी जहां से ही जीते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अदरवाइज भी ये अकाली डोमिनेटिंग एरिया रहा है, तो अकाली दल ही यहाँ पर जीतता रहा है। तो जो पिछले बार था उसमें जो मुकाबला था, उसमें भी एक तरह से जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा की पत्नी थी, वो काफी अच्छी वोट ले गई थी, 2 लाख के से ज्यादा वोट ले गई थी, जो कि एक तरह का ये था कि जहां से पंथक इमोशन जो है वो खत्म नहीं हुआ, जहाँ कम नहीं हुआ। तो वो एक तो वो ऑलरेडी है। तो दूसरी बात यह है कि जो अमृतपाल के साथ थे बहुत सारे परिवार, ऑलमोस्ट 36 आदमी अलग अलग जेलों में हैं, तो उनके जो गांव हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो भी कंपेन कर रहे थे। अदरवाइज भी जैसे कि पंथक इमोशन रहता है तो उसका फायदा अमृतपाल को मिलना लगभग तय ही था। इसी वजह से सभी पोल जो बंदे बता रहे थे, वो सभी ये लीड एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। चंद्रित, कैंपेन के दौरान काफी ऐसे एलिगेशंस लगे कि कुछ तो कह रहे थे कि एजेंसीज इसको पुट अप प्रॉप अप कर रही हैं, कोई कह रहे कि वोट काटने के लिए अमृतपाल को खड़ा किया। तो आपने इनके परिवारजनों से बात की है, तो उनका क्या कहना है? वो तो सिंपली अपना जो उनका वर्शन है वो तो यही है कि हाँ, ये जो सरकार का जो उनके ऊपर दमन था, लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया था, क्योंकि ये तो नशे के खिलाफ काम कर रहे थे, ये तो नौजवानों को सिक्खी के साथ जोड़ रहे थे, उनको अमृत छिका रहे थे। तो परिवार का तो यही कहना है कि जो सरकार ने उन पर किया था वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था, और लोगों ने आज इलेक्शन में वोट देकर ये साबित कर दिया कि सरकार का स्टेप गलत था इनके खिलाफ। तो उसमें एजेंसी की जो बीजेपी का आता है कि जिसको बीजेपी ने वो अब इसमें जो अकाली दल का वोट शेयर कम हुआ है लगातार बाकी सीटों से भी, फाइनली जब शाम को रिजल्ट आ जाएंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि अल्टीमेटली जो अमृतपाल का राइज है इसमें अकाली दल का कितना नुकसान हुआ है और बीजेपी का कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी तक तो यही लगता है जैसे इसके जो अपोजिट थे अकाली कैंडिडेट बिरसा सिंह वल्टोवा, वो अभी चौथे स्थान पर हैं और बहुत पीछे हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे इनका उबार जो भी रेडिकल वोट है इवन फरीदकोट में, तो वो अकाली दल को ही भारी पड़ता दिख रहा है। तो इसमें पीछे कौन है ये तो अभी कहना नहीं सही नहीं होगा कि अभी रिजल्ट आने तक कि किसको क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। अच्छा चंद्रजीत, ये भी बता दीजिए, आप वहाँ सुबह से हैं खडूर साहब में, आपने लोगों से बात की होगी, जब ये रिजल्ट्स मतलब ट्रेंड्स आना शुरू हुआ, किस तरह की प्रतिक्रिया आपको गांव से मिल रही थी, इनके स्पेशली इनके गांव से? इनके गांव का तो वैसे भी जैसे ऑलमोस्ट सारी जगह पर इनके पोस्टर्स और जो फ्लैग्स और बैनर लगे हुए थे हर घर पे, दूसरी किसी पार्टी की उस तरह की प्रेजेंस दिस नहीं रही थी।
तो जिन लोगों से हमने बात की वो उनको जैसे एक्सपेक्टेड ही था कि जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था। लोगों ये तो बात है कि जब ये कैंपेन पर भी थे तो लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। एक होता है कि जैसे अंडर करंट अचानक से वोट पड़ गई, बंदे को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जी। इनको जो कैंपेन है उसमें भी जो था अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, जो कि विक्ट्री में ट्रांसलेट होना लगभग तय ही था। चंजित, इनका जो खुद तो ये जेल में आसाम है, पर ये बताइए इनकी कोर टीम जो थी, जो जिनने कैंपेन किया, वो कौन कौन थे जो कोर टीम इनके लिए कैंपेन कर रहे थे? मेनली तो जो इसके पेरेंट्स थे वो थे, परिवार इनका काफी गांव में जैसे होते चाचा ताया के एक मेजर अपने बड़ी फैमिली है। जी। तो इसके अलावा जो जैसे जो पिछली बार कंटेस्ट किया था जसवंत सिंह खालड़ा जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उसकी पत्नी वो बीबी परमजीत कौर, तो वो इनके लिए मेनली कंटेस्ट कर रही थी। और सिमरनजीत सिंह मान की जो पार्टी है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, उन्होंने अपना जो कैंडिडेट था उसको विड्रॉ कर लिया था। जी। तो मेनली वो भी इनके लिए काम कर रहे थे। बाकी इसका सबसे ज्यादा था कि जहां पर जो ट्रेडिशनल जो गुरुद्वारा के साथ जुड़े हुए होते हैं, ढाडी कवीशर, कीर्तन करने वाले, कथा करने वाले, वो जो गुरुकर की जैसे गुरुद्वारों की स्टेजों पर या वैसे जो पंथिक समागम होते हैं उस पे भी कंपेनिंग कर रहे थे कि इसकी सपोर्ट में। तो वो भी ऐसे कह सकते हैं कि एक पूरा सेल्फ ड्रिवन ही जो लोकल लोगों का था जो कंपेन कर रहे थे। Thank you so much, Thank you Charanjit, so for much, the Charanjit, for details. those Very details. Very important and very pertinent points raised by Charanjit, and that I think that is all the local stakeholders from right outside the house of Amritsar who turned up their last part in their first situation that he put in getting good vote, but now apparently it seems that he could win from Khadur Sahab. These are all the details we brought to you from Punjab, from the national big picture, which we put out just a while back. Though we've been saying that these are early leads, we've been discussing Punjab on the ground, what's happening. We went across to our reporters. We'll continue our Lok Sabha counting coverage for throughout the day. Next up will be discussion on Haryana. This is also an important state, 10 seats, 10 Lok Sabha seats, and surprising results coming in from there. Meanwhile, thanks for watching.